बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10 सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड की आज एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज, 2 रिव्यू एक्सरसाइज तो हमने सॉल्व कर दिए हैं। आज यूनिट नंबर 19, सही है ना। अच्छा, ये एक बात मैं ये बताना क्लियर करना चाह रहा था कि मैंने जो है वो सारे नोट्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं, सही है ना। तो मेरी अपनी हैंड राइटिंग में बने हुए हैं। तो मैं जो है वो सेल तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसकी वजह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, सही है ना। तो सारे चैप्टर्स के नोट बन गए, लेकिन 27 और 28 को छोड़ के। बाकी आज थर्ड यूनिट जो है, यूनिट नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसको हम सॉल्व करेंगे, सही है। उसकी वो तो वीडियो बना लिए, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 83, सही है, ये आ गया जी। फर्स्ट MCQ है, इफ़ M denotes the number of rows and N denotes the number of column such that N equal to N, then matrix is called square matrix। जाहिर सी बात है, जब रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। सेकंड मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये, एंड देन ए स्क्वायर का मतलब यानी इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैंने एक जो सॉल्यूशन जो है वो मैंने करके रखा है, ताकि कुछ टाइम ज़्यादा ना हो। तो ये जो है ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इसको आप देखेंगे कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है, देन पूछ रहा है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है। ए स्क्वायर का मतलब यानी ये मैट्रिक्स से इसी के साथ मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ज़ीरो, ये हो गया एक एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आई को ज़ीरो के साथ ज़ीरो, ज़ीरो को आई के साथ ज़ीरो, तो सेकेंड एलिमेंट ज़ीरो हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो के साथ आई के साथ आई, ज़ीरो के साथ ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ज़ीरो के साथ आई के साथ माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। अभी अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1। अभी यहाँ पे माइनस जो है कॉमन निकाल दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। तो -1 यूनिट मैट्रिक्स। 2 यहाँ पे जो शो करता है 2 फॉर ऑर्डर, 2/2, सही है ना। तो माइनस यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका जो जवाब आएगा माइनस यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। पॉजिटिव भी नहीं, क्यूब वाला भी नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है, माइनस यूनिट मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए ट्रांसपोर्ट का जवाब माइनस आता है, देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद करनी है। अगर ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स है वो जस्ट नेगेटिव हो जाए, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन है पहले ही। यस, ये पेज नंबर 61 पे है। पेज नंबर 61 पे लिखा हुआ है कि ए ट्रांसपोर्ट करते हैं तो माइनस में जवाब आए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक, सही है। ये मैट्रिक्स से इसको आपने ट्रांसपोर्ट किया तो ये कंडीशन हो गई। तो ये जो है फ़र्क सिर्फ इतना आया कि माइनस सिर्फ हो गई, मतलब जहाँ पे नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। फोर्थ, इफ़ A B C आर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, ये सेम आर्डर के हैं A B C,
और उसको अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका जवाब क्या आएगा, ये आएगा सी ट्रांसपोर्ट, बी ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट। अगर ये ब्रैकेट में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसका ये जवाब आएगा। सही है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। ट्रांसपोर्ट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, मेंशन है। ये पेज नंबर, ये मैंने ओपन किया है, पेज नंबर 66। देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का ट्रांसपोर्ट किसके बराबर है, बी ट्रांसपोर्ट तो ए ट्रांसपोर्ट। सही है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ए बी सी का ट्रांसपोर्ट किसके बराबर होगा, पहले सी फिर बी फिर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, उसमें कह रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, देन ये क्या आंसर होगा, ए स्क्वायर इसके बराबर, सी स्क्वायर इसके बराबर, बी स्क्वायर बी आई, ये सारे में आई लिखा हुआ है, वन नहीं है। आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो ये मैंने जो बताया कि वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये जो है ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो 5 का जो पार्ट है, 5 का पार्ट वो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। 5 का सिर्फ मैंने बी किया हुआ है। बी जो मैट्रिक्स है वो इस तरह गिवन था। और अच्छा ए मैट्रिक्स जो है वो यही वाला ए मैट्रिक्स है। सही है ना, तो इसका आंसर क्या आया आपके सामने है, माइनस यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और देखें बी का मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका जो जवाब आया वो भी माइनस यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 0 के साथ 0, ये आई के साथ क्या हो जाएगा, माइनस। ये इसको सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसमें कन्वर्ट किया है। सही है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर इधर है, आयोटा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, ये -1 के बराबर, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, +1 के बराबर। तो ये दोनों सेम मैट्रिक्स हो गए, ये भी बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई समझाऊंगा तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे मैं इस वीडियो में टाइम ज़्यादा ना लूँ, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं जस्ट बता दूँ कि ये माइनस यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। और बकाया तो वीडियो तो बनी हुई है। अच्छा, तो ये जो सी का मैट्रिक्स है इसको भी आप सॉल्व करेंगे, सी को सॉल्व मतलब सी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस यूनिट मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। तो इसीलिए चारों जवाब सही हैं, तो ऑल ऑफ देम इज़ ट्रू। ठीक है, फॉर टू मैट्रिक्स ए बी, इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस देन ए बी कह रहा है कि वो किसके बराबर, ये दो ए और बी का जो ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो देखें कि ये ए है, ये बी है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे इस तरह हो जाएगा, और ये फार्मूला है sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैसे इस तरह के जो MCQ है वो आते तो नहीं है, लेकिन कभी कभार आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सॉल्यूशन चाहिए ना। सॉल्यूशन तो है नहीं कुछ, आप ये देखें साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस के साथ कॉस स्क्वायर, साइन को कॉस के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अभी, साइन को कॉस के साथ साइन कॉस, माइनस कॉस को साइन के साथ माइनस साइन, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है ना, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ये 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया, तो ये किस तरह हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ लिखा हुआ है कि इफ़ दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन देन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 जो है वो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, इक्वल 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा कि 3 इक्वेशन बन जाएंगी। सही है, 3 इक्वेशन बन जाएंगी, तो वो मैंने कहाँ पे सॉल्व किया है,
ये मिल गया, सही है ना। तो ये जो चीज़ है ये आप देखें कि पहले 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को इनके साथ, 4 को इनके साथ, फिर क्या करना है कि देखें प्लस करना है। 2x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल 0, ये एक इक्वेशन बन गई। -3 उधर चला जाएगा, प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई करा है उधर जाएगा तो डिवाइड, ये हो गई x की वैल्यू। 6 + 3y इक्वल 16, 6 + 3y इक्वल 16, प्लस का 6 है उधर जाएगा, माइनस करेगा, 16 - 6 10 बचेगा, y के साथ 3 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड, ये y की वैल्यू। थर्ड इक्वेशन 8 + 0 इक्वल 4z, 0 ख़त्म हो गया, 4 मल्टीप्लाई करा 8 के साथ डिवाइड करेगा तो z का जवाब आ गया 2। ठीक है, तो 3/2 10/3 2, 3/2 10/3 2, ये सी जो करेक्शन हो गई। नेक्स्ट जो कि लिखा हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स से उसका इन्वर्स से अगेन उसका इन्वर्स, अगर 2 बार किसी का भी इन्वर्स करेंगे तो सिंपल ए के ही बराबर आएगा। सिंपल इफ़ एक्स फाइंड इफ एक्स इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके बराबर है तो एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सही है, तो ये भी मैंने सॉल्व करके रखा है। टाइम ज़्यादा ना हो, टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व करते हैं कि x को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ, और फिर ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये इसके इक्वल है। प्लस का x उधर जाएगा, 5x के साथ x माइनस होगा तो 4x बचेगा, 2 माइनस है उधर जाएगा, प्लस करेगा 4 के साथ 6 हो गया, 4 डिवाइड में आ गया, 2 का टेबल 3 टाइम, तो 3/2, वेयर इज 3/2, ये रहा 3/2। ठीक है, इफ़ दिस इज़ इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि नॉन सिंगुलर। सही है, इन्वर्टेबल मतलब जिसका सिंगुलर जिसका इन्वर्स निकल पाए। सही है ना, इन्वर्टेबल उसको कहते हैं। इन्वर्टेबल किसको कहते हैं कि जिसका, कहाँ पे है, ये रहा। अच्छा, तो इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि जिसका नॉन सिंगुलर का मतलब यानी जिसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए। सिंगुलर का मतलब होता है जिसका इन्वर्स नहीं निकले। सही है ना, ये आप बात ध्यान में रखें कि सिंगुलर एक होता है, एक नॉन सिंगुलर होता है। पता नहीं कहाँ पे था, अच्छा देख लेते हैं। मैं एक बात समझा देता हूँ कि एक होता है सिंगुलर, एक होता है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो 0 जवाब आए। सही है, और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसमें डिटर्मिनेंट 0 जवाब नहीं आए और उसका इन्वर्स निकले। ठीक है, उसको कहते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अच्छा, ये देखें, ये मिल गया, ये चीज़। सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड नॉट इन्वर्टेबल एंड नॉन सिंगुलर आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेबल। तो ये इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर। तो अभी आपने ये करना है कि ये 3 वैल्यूज़ गिवन है, जो वैल्यू यहाँ पे पुट करें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर 0 आएगा तो वो हमें नहीं चाहिए। -16 और -15 मैंने यहाँ पे पुट करके देखा तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा था, तो मतलब यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा था। -17 यहाँ पे पुट करने के बाद नेगेटिव 0 आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है ना, ये मैंने सॉल्व करके रखा है ना, ये देखें। -15 मैंने इसमें पुट किया है। सही है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए -15 और उसको इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले की होती है, ये और ये वाले एलिमेंट, फिर 4, फिर ये वाले एलिमेंट,
ठीक है। ये डिटर्मिनेंट जो है वो जाहिर सी बात है आपको निकालना आ रहा होगा, सही है ना। डिटर्मिनेंट अगर आएगा तो ही तो आप रिव्यू एक्सरसाइज पे पहुँचे ना, सही है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने सिंपल सी एक सॉल्यूशन तो करके रखा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर जो जवाब आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो फाइनल जो जवाब आया -6 जो कि नॉन ज़ीरो है। फिर इसी तरह लिम्डा की जगह पे -16 आप पुट का करेंगे तो जो जवाब आ रहा है -3, ठीक है। तो इसी तरह लिम्डा की जगह पे अगर आप 17 को पुट करेंगे तो जो फाइनल जवाब आ रहा है डिटर्मिनेंट का 0 आ रहा है, सही है। तो -17 जो कि आंसर है कहाँ का, यहाँ के लिए, सही है ना। देखिए ना क्वेश्चन कह रहा है ये मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल देन लिम्डा डज नॉट इक्वल टू, लिम्डा को -17 हमें नहीं चाहिए, लिम्डा हमें चाहिए ये चाहिए फॉर दिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, और अगर कोई भी चीज़ समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये ज़रूर बताइएगा कि कमेंट किया करें कि पता चले कि कोई वीडियो तो देख रहा है, इसके लिए हमें थोड़ी हौसला अफजाई के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।